हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है काल। आज हम काल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि काल क्या होता है। काल का सीधा सा साधारण सा अर्थ होता है समय। तो जिससे हमें समय के बारे में जानकारी प्राप्त हो, जिससे हमें समय के बारे में पता चले, उसे हम कहते हैं काल। ठीक है। काल हमारा कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल होता है जो समय बीत चुका है, और वर्तमान काल जो समय अभी चल रहा है, भविष्यत काल जो समय अभी आने वाला है। ठीक है। तो क्या हुआ? काल क्या हुआ? जिससे हमें समय के बारे में जानकारी प्राप्त हो, उसे हम काल कहते हैं। किसे कहते हैं? काल। जिससे हमें समय के बारे में जानकारी प्राप्त हो। समय कौन सा? तीनों प्रकार का समय, जो समय बीत चुका है, जो समय चल रहा है, जो समय अभी आने वाला है, जिससे हमें तीनों प्रकार के समय के बारे में जानकारी प्राप्त हो, वो हमारा काल कहलाता है। काल 3 प्रकार का: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। तो भूतकाल, भूत मीन्स जो चला गया, जो बीत गया। वर्तमान मीन्स जो चल रहा है, जो प्रेजेंट में है अभी। और भविष्यत काल जो अभी फ्यूचर में आने वाला है, जिसके बारे में अभी हमें कोई सी खबर नहीं है, जो ना ही तो अभी बीता है और ना ही चल रहा है, बल्कि वो जो कल आने वाला है। ओके। ये हुआ पिछला कल जो बीत गया। ये हुआ आज का वर्तमान जिसमें हम जी रहे हैं। भविष्यत जो अभी आने वाला है हमारे फ्यूचर में, जिसके बारे में अभी हमें कुछ भी खोज खबर नहीं है। ठीक है। तो काल 3 प्रकार का। आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ भूतकाल की। तो ये जो भूतकाल है हमारा, जो समय बीत चुका है, जो अभी आज नहीं है, जो पिछला कल था, वो कितने प्रकार का होता है? वो होता है 6 प्रकार का। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। आपने एक बात यहाँ माइंड में रखनी है, काल 3 प्रकार का: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। लेकिन भूतकाल जो है हमारा कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। सबसे पहले कौन सा भूत होता है? सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मदभूत। ठीक है। कौन सा? सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत एंड हेतु मदभूत। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ सामान्य भूत। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सामान्य मीन जो सामान्य चल रहा है। ठीक है। जिसमें सामान्य भूत कौन सा होता है हमारा? जिसमें बीते समय में सामान्य कार्य, जो हमने काम किया है, वो हम काम जो अभी कर नहीं रहे हैं, उस काम को हम कर चुके हैं। ठीक है। जैसे मैं बोलूंगी कि मैंने कविता लिखी। मैंने कविता कब लिखी थी मुझे कुछ पता नहीं है। कल लिखी थी, परसों लिखी थी, उससे पहले लिखी थी, 4 दिन पहले लिखी, 10 दिन पहले लिखी। लेकिन क्या है, मैं अपना काम जो है कर चुकी हूँ। जो बीत चुका है, जिस काम को मैं कर चुकी हूँ, वो कहलाता है हमारा सामान्य भूत। सामान्य भूत कौन सा हुआ? जिसमें हम अपना काम जो है सामान्य रूप से कर चुके होते हैं। किस समय में? बीते हुए समय में। मैंने कविता लिखी, मैंने खाना खाया। मैंने खाना कब खाया था? दोपहर को खाया था, सुबह खाया था, ये कुछ भी पता नहीं है। मैंने नृत्य किया, मैंने कविता पढ़ी, या मैंने कोई भी काम आप बोलोगे इसमें जो किया है आपने, तो इसमें क्या होगा कि मैं वो काम जो है वो अभी कर नहीं रही हूँ, वो काम मैं समाप्त कर चुकी हूँ। ठीक है। सामान्य भूत में क्या है? सामान्य भूत में हमें बीते हुए समय में सामान्य कार्य के होने के बारे का बोध होता है। नंबर 2 पे आता है हमारा आसन्न भूत। ठीक है। आसन्न भूत में क्या होता है? हम जो कार्य जो है तुरंत इमीडिएटली अभी समाप्त करते हैं। हमें पता है कि मैंने कार्य जो है अभी पूरा किया है, मतलब जो प्रेजेंट चल रहा है, प्रेजेंट से ठीक थोड़ा सा पहले। ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगी मैंने कविता लिखी। ठीक है। अभी, जस्ट अभी। इसमें क्या था? इसमें था मैंने कविता लिखी थी। सामान्य भूत में क्या था? सामान्य भूत में था कि मैंने कविता लिखी थी। कब लिखी थी पता नहीं है उसके समय का, लेकिन आसन्न भूत में मुझे पता है काम का, क्योंकि मैंने अभी जस्ट काम जो है खत्म किया है। तो जो अभी काम हम समाप्त कर रहे हैं, उसमें लगता है हमारा आसन्न भूत। पंक्ति एक ही है, वाक्य एक ही है। सामान्य भूत में उस कार्य को करने के बारे में मुझे अभी पता नहीं है कब किया था, लेकिन आसन्न भूत में मुझे कार्य के बारे में पता है कि मैंने कविता जो है अभी लिखी है, अभी मैंने इस कार्य को पूरा किया है।
ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अपूर्ण भूत। अपूर्ण मीन जो पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, जिसमें हमें पूरे होने का बोध नहीं होता है, उस कार्य को पूरे होने का ज्ञान नहीं होता है। जैसे मैं बोलूंगी अभी कि मैं कविता लिख रही थी, मैं कविता लिख रहा था, मैं नृत्य कर रही थी, मैं नृत्य कर रहा था, मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रही थी, लेकिन कब खा रही थी, खाना पूरा खाया या नहीं खाया, कविता लिख रही थी, कब लिख रही थी, लिखी पूरी या नहीं लिखी, काम को पूरा किया या नहीं किया। इसमें अपूर्ण भूत में हमें किसी भी कार्य को पूरा करने का ज्ञान नहीं होता है कि काम हमने पूरा किया या पूरा नहीं किया, उसको आधा करके ही चाहे छोड़ दिया हो, ठीक है। तो अपूर्ण भूत कौन सा होता है, जिसमें कार्य के पूर्ण होने का ज्ञान नहीं होता है। नेक्स्ट आता है नंबर 4 पे हमारा, नंबर 4 पे पूर्ण भूत। पूर्ण मीन्स पूरा, इसमें है कि हमने कार्य जो है बिल्कुल आराम से पूरा कर दिया है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल मैं ध्यान दूंगी कि मैं यहाँ दे रही थी ना, मैंने कविता लिखी, कब लिखी थी पता नहीं था। आसन्न भूत में मैंने कविता लिखी, कब लिखी, अभी अभी लिखी, मुझे पता था कार्य तो मैंने अभी भी कार्य किया है। अपूर्ण भूत में मैं कविता लिख रही थी, कब लिख रही थी, उसको पूरा किया या नहीं किया। लेकिन पूर्ण भूत में मुझे पूरा श्योर है, पूरी गारंटी है, मैंने काम जो अपना खत्म कर दिया है। तो इसमें आएगा मैंने कविता लिखी थी, ठीक है, मैं कविता लिख के मैं अपना काम जो है वो कर चुकी थी, मैंने काम कर लिया, पूरा किया, ठीक है। तो कार्य की समाप्ति जो है यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही पहले हो चुकी होती है, हमें पता होता है इसमें कि मैंने काम जो है कब खत्म किया था, वो होता हमारा पूर्ण भूत। नेक्स्ट आता है हमारा संदिग्ध भूत। संदिग्ध मीन्स किसी काम के बारे में जब हमें शंका हो, जब हमें किसी कार्य के बारे में संदेह हो, हमें पता ही ना हो कि मैंने ये काम जो है किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो कार्य होने में संदेह जब होता है तो हमारा कहलाता है वहां संदिग्ध भूत। जैसे मैंने कविता लिखी होगी, लिखी थी या नहीं लिखी थी, पूरी की थी या नहीं की थी, अपूर्ण छोड़ दी, कब लिखी थी कब नहीं लिखी थी। तो जब होगा शब्द साथ में जुड़ गया कि मैंने इस कार्य को किया होगा, मैंने नृत्य किया होगा, मैंने खाना खाया होगा, ठीक है, तो वो कहलाता है हमारा संदिग्ध भूत, जिसमें हमें कार्य के होने के बारे में संदेह होता है। और नंबर 6 पे आता है हमारा हेतु मत भूत, जिसमें क्या होता है, एक क्रिया जो हमारी, एक काम जो है दूसरे काम पर जुड़ा होता है, दूसरे काम पर ही आश्रित होता है। जैसे मैं बोलूंगी कि यदि मैंने कविता लिखी होती तो वो अखबार में छप गई होती, मतलब इसमें ये है कि एक काम कर लिया होता तो दूसरा काम भी मेरा इसमें साथ में हो गया होता। हेतु मत भूत, जिसमें हमें क्या होता है, एक कार्य के साथ, एक काम के साथ दूसरे काम की भी संभावना होती है कि वो हमने काम कर लिया होता, जिसमें एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है। तो इसमें जैसे एग्जांपल मैंने दिया कि यदि मैंने अपना कार्य कर लिया होता एक, तो मेरा दूसरा कार्य भी हो गया होता। जैसे मैंने कविता लिख ली होती तो वो कविता जो है अखबार में छप गई होती। तो ये था हमारा भूतकाल। भूतकाल में जो समय बीत चुका है, ठीक है, वो अभी आनी, जो बीत कहते हैं ना कि बीता हुआ समय कभी लौट के नहीं आता, वापस नहीं आता, तो वो समय है ये, जो समय जो है बीत चुका है, जो हमारा कल बन चुका है, जो वापस आने वाला नहीं है, वो होता है हमारा 6 प्रकार का। सबसे पहले सामान्य भूत, जिसमें हमें जो है उस जो बीते समय में हमने अपना सामान्य कार्य कर लिया है, हम काम कर चुके हैं, उस काम के बारे में बात करते हैं। आसन्न भूत में हमने जो कार्य जो है अभी अभी जस्ट उसी टाइम समाप्त किया होता है। अपूर्ण भूत में हमने क्या होता है, किसी भी कार्य के पूर्ण होने का हमें ज्ञान नहीं होता है। पूर्ण भूत में हम अपना काम जो है बिल्कुल पहले ठीक काफी समय पहले कर चुके होते हैं। संदिग्ध भूत में हमने जो काम किया होता है उस काम के बारे में हमें संदेह होता है, हमें शक होता है, पता नहीं होता है कि हमने वो काम किया भी है या नहीं किया है। हेतु मत भूत में जो एक कार्य होता है हमारा, एक क्रिया होती है, वो दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है। जैसे कि मैंने जो कविता अपनी लिख ली होती, मैंने अपना काम कर लिया होता, तो वो मेरा दूसरा काम भी हो गया होता, ठीक है। तो ये था भूतकाल, जो हमारा 6 प्रकार का है। अब आगे बात करते हैं हम वर्तमान काल की। भूतकाल जो था वो था हमारा बीता हुआ समय, जो समय जो था चला गया था। लेकिन वर्तमान काल कौन सा होता है, जो हमारा प्रेजेंट होता है, जो अभी चल रहा होता है, जो बीता हुआ नहीं है, जिस समय में हम जी रहे हैं, उसे कहते हैं हम वर्तमान काल। तो जो बीत गया वो भूतकाल, जो चल रहा है वो हमारा वर्तमान काल। तो हमारा वर्तमान काल जो है वो 3 प्रकार का होता है।
सबसे पहले आता है हमारा सामान्य वर्तमान काल, फिर आता है अपूर्ण वर्तमान काल, फिर आता है संदिग्ध वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान में होता है हम जो कार्य कर रहे होते हैं वो सामान्य रूप से हो रहा होता है। जैसे राम जाता है, सीता जाती है, राम खाता है, सीता खाती है, रमा नृत्य करती है, मैं सोता हूँ, मैं जागता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ। इस तरह से जब आता है कि मैं ये काम मतलब करता हूँ, जब वाक्य में करता हूँ ता तेती ही आए तो वो हमारा सामान्य वर्तमान होता है। लेकिन जब वाक्य में हमारा कार्य को जो है अपूर्ण होने का बोध हो, कि कार्य के निरंतर होने का बोध, कि कार्य जो है हमारा अभी चल रहा है, अभी कार्य जो है वो खत्म नहीं हुआ है, उसको कहते हैं हम अपूर्ण वर्तमान। जैसे मैं बोलूंगी सोनल सो रही है, राम जा रहा है, सीता जा रही है, सोनल खा रही, अभी वो खा रही है, उसने अभी खाना खत्म नहीं किया है, अभी वो सो रही है, अभी भी सो के उठी नहीं है। ठीक है, राम अभी जा रहा है, जिस जगह पे जा रहा है वो वहां पहुंचा नहीं है। तो जिन वाक्यों में रहा है, रही है इत्यादि शब्द आए वो हमारे कहलाते हैं अपूर्ण वर्तमान, जिसमें हमारे जो काम कर रहे हैं उस काम के लगातार होने का, निरंतर होने का ज्ञान जो है हमें होता है। नंबर 3 पे आता है हमारा संदिग्ध वर्तमान। तो संदिग्ध मीन्स पहले वाला वही संदेह, जिस कार्य के करने में हमें शक हो, संदेह हो, वो कहलाता है हमारा संदिग्ध वर्तमान। जैसे कार्य होने में संदेह का बोध होना। राम जो है अभी आता होगा, कि मतलब राम आ तो रहा है लेकिन उनको पता नहीं है कि आ गया है या नहीं आया है, तो राम अभी आता होगा। सीता अभी खाती होगी, उनको हमें अभी पता नहीं है कि जो वर्तमान में काम हो रहा है, जिस वर्तमान में देखो सामान्य वर्तमान में तो हमें कन्फर्म था कि राम जाता है, वो वो मतलब जा रहा है, जाता है, जा नहीं रहा है, वो जाता है। ठीक है, लेकिन अपूर्ण वर्तमान में क्या था, वो अपना काम कर रहा है, काम हो रहा है, लेकिन इस संदिग्ध वर्तमान में हमें पता नहीं है कि काम हो रहा है या काम नहीं हो रहा है। हमें इसमें सेकंड पर्सन के बारे में ये है कि वो काम करता होगा या करती होगी, कर रही होगी। ठीक है, इस तरह का वो आता है हमारा संदिग्ध वर्तमान। तो वर्तमान काल कितने प्रकार का, 3 का, सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध। सामान्य में जो काम हम सामान्य रूप से करते हैं, और अपूर्ण में जो हम कर रहे हैं, और संदिग्ध में जिस कार्य के करने में बारे में हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है। अब नंबर 3 पे आता है हमारा भविष्यत काल। तो भविष्यत काल होता है जो समय अभी आने वाला है, जिस समय के बारे में अभी हमें जानकारी नहीं है कि कल क्या होगा, फ्यूचर हमारा जो है कैसा होगा। तो ये भी होता है 2 प्रकार का, एक होता है सामान्य भविष्य, दूसरा होता है संभाव्य भविष्य। सामान्य भविष्य में हमें जो हम काम करते हैं उस काम के करने का थोड़ा सा संकेत तो मिल जाता है। जैसे हमें मानो कल हमें कहीं जाना है, किसी जगह जाना है, तो हम उसकी प्लान जो है आज ही बना लेते हैं। तो उस कार्य के लिए हम बोलते हैं कि मैं इस कार्य को कल करूंगा। ठीक है, जिन वाक्यों के अंत में गा गे गी आते हैं वो कहलाते हैं हमारे सामान्य भविष्य काल। जैसे मैं हम मानो कि कल दिल्ली जाना है, तो मैं बोलूंगी मैं दिल्ली जाऊंगी, मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं कांगड़ा जाऊंगी, मैं कांगड़ा जाऊंगा। ठीक है, जब हम किसी काम को करने के बारे में पहले ही प्लान जो है बना लेते हैं और कल उस काम को करना है हमें अभी, तो उस काम को करने के लिए हमें उसको बोलते हैं हम सामान्य भविष्य। ठीक है, जिसमें हमें क्रिया के होने का संकेत तो होता है, हम उस कार्य करने की प्लान तो बना लेते हैं लेकिन वो कार्य अभी कर नहीं रहे हैं, वो हम कार्य कब करेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे, अगले दिन करेंगे। नंबर 2 पे आता है हमारा संभाव्य भविष्य। तो जिसमें किसी काम के करने के बारे में संभावना प्रकट हो, जिस कार्य को करने के बारे में हम विचार करें कि हम ये कार्य करेंगे। ठीक है, तो जिसमें हमें ये लगे कि शायद ये करूंगा या नहीं करूंगा, अभी संभावना ही बनती है कि जैसे मानो कि बारिश होने वाली है, तो हमें पता नहीं है कि कल बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है, कोई और काम हमने करना, हम सोच तो रहे हैं कि ये काम जो है हम करेंगे, लेकिन पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, ये पता नहीं उस काम को हम करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि शायद जो है आज मैं दिल्ली जाऊंगा, ये शायद कल मैं वो काम करूंगा, ये शायद कल बारिश होगी। तो जब शायद शब्द जिन शब्दों के साथ जुड़ जाता है, जिस कार्य के साथ ये जो है हमारा शायद शब्द जुड़ जाता है, जिस कार्य को करने के बारे में हमारी संभावना जो है वो प्रकट होती है, वो होता है हमारा संभाव्य भविष्य। ठीक है, तो भविष्य काल भी हमारा 2 प्रकार का, एक सामान्य भविष्य, दूसरा संभाव्य भविष्य। सामान्य भविष्य में हम किसी कार्य को करने की जो है
योजना बनाते हैं, किसी कार्य करने के बारे में हमें हल्का सा संकेत मिल जाता है। लेकिन संभाव्य भविष्य में क्या होता है, हम किसी काम को करने की संभावना जो है हमें प्रकट होती है कि शायद ये मेरा काम जो है वो हो जाएगा, कल होगा, परसों होगा, जब मर्जी होगा, या किसी काम को मैं कल करूंगी या नहीं करूंगी शायद। ठीक है, जब शायद जुड़ जाता है तो कहलाता है हमारा संभाव्य भविष्य। इस प्रकार हमारा काल जो है, जो समय जो है की जानकारी देता है, वो काल कहलाता है। काल हमारा 3 प्रकार का, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य। भूतकाल जो बीत चुका है, वर्तमान जो चल रहा है, भविष्य काल जो आने वाला है। भूतकाल 6 प्रकार का, सामान्य, आसन्न, अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध एंड हेतु हेतु मदभूत। सामान्य जो चल रहा है, जो सामान्य जिसमें कार्य हुआ है, आसन्न जिसमें हमने कार्य अभी अभी समाप्त किया है, अपूर्ण में हमने कार्य करने का पूरा हमें ज्ञान नहीं है, पूर्ण में हमारा कार्य समाप्त हो चुका है, संदिग्ध में हमें कार्य के बारे में संदेह है, और हेतु हेतु मदभूत में एक काम जो है हमारा दूसरे काम पे निर्भर करता है। सामान्य वर्तमान भी हमारा 3 प्रकार का, सामान्य वर्तमान में हम जो काम करते हैं, अपूर्ण वर्तमान में वो हमारा काम अभी हो रहा है, संदिग्ध में काम के बारे में हमें अभी संदेह है, और भविष्य काल में, सामान्य भविष्य में हम किसी काम को करने का हमें संकेत मिलता है, और संभाव्य भविष्य में हमें क्रिया के जो काम कर रहे हैं उसके बारे में संभावना प्रकट हो जाती है, जहां हमें शायद किसी काम को करने की बात की जाती है, वो कहलाता है हमारा संभाव्य भविष्य। इस प्रकार हमारा ये काल था। ओके।